अलीगढ़ के गांव चिलकौरा में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिलाध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में सरकारी चारागाह व मरघट और दीगर बंजर की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर किसानों व ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार अकराबाद प्रिया गर्ग व कोसी पुलिस ने धरना समाप्त करने का काफी प्रयास किया, मगर किसानों का कहना है कि जब तक भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग मंत्री मुकेश राजपूत व ब्रज प्रांत मीडिया प्रमुख प्रतीक रघुवंशी अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अलीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोल तहसील प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गूगल करके आप ध्यान से पन्नों में पढ़ लेंगे। और जो मंडल जिन्ना के बहकावे में आकर जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है पूरी पाकिस्तान बना था वहां वो चले जाते हैं। जैसे आज भी चिलकोरा की भूमि पर कुछ लोग आए होंगे, 1 रुपए की जमीन का हो सकता है उन्होंने 100 रुपया दिया होगा। कुछ लोग उस लालच के वशीभूत हो गए होंगे और अपनी जमीन उनको दे दी होगी। कुछ लोगों ने घेर ली होगी, वहां हमारा कोई एक हिंदू परिवार रहता होगा। लेकिन जैसे 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 संगोष्ठी के अंदर और बरेली के अंदर जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं सरकारी भूमियों पर, और ये गांव की भूमि है, सरकारी भूमि से पहले इस गांव की संपदा है और इस गांव की संपदा पर कोई अगर नजर टेढ़ी करेगा उसकी आग पहुंच लेंगे हम लोग। तथापि ये ना समझे कि हम अकेले हैं। आज कौशल जी को मैंने जैसे अखबार में पढ़ा, मैंने फोन किया कि आप एक पूरे प्रकरण की कॉपी हमको भी दें और हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश स्तर भी माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। अभी तक उनको इन बातों का पता ही नहीं होगा क्योंकि विभाग मंत्री विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि चिलकोरा की भूमि पर जितने भी भूमाफिया हैं और विशेषकर मुस्लिम भूमाफिया हैं जिन्होंने यहाँ की चारागाह मरघट भूमि पर कब्जा किया और एक तरह से यहाँ इस चिलकोरा गांव के चारों ओर बसावट करके डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया है। तो जैसे ही हमको पता चला और यहाँ जो संघर्षशील उनमें भी एक व्यक्ति हैं कौशल कुमार, उनसे मेरी बात हुई और आज हम उनके इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो अपने संगठनात्मक माध्यम से भी हम यहाँ के स्थानीय प्रशासन और आवश्यकता पड़ी माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे। जिस प्रकार संभल के अंदर, बरेली के अंदर, चंदौसी के अंदर जो भी जमीनें भूमाफियाओं ने कब्जाई थी उन पे अवैध इमारतें बनवाई, यहाँ भी भूमाफियाओं ने अपार्टमेंट, हो सकता है कोई बड़ी मस्जिद, कुछ भी ऐसा बनवाया गया है तो वो तोड़ा ही जाना चाहिए। क्या लगता है मस्जिद बनाई जा रही है क्या? अभी बनी हुई है, कुछ एरिया में बनी हुई है और उसके साथ साथ कुछ अपार्टमेंट और इस तरीके की भी बिल्डिंग बनी हुई है, उनको सभी को तोड़ा जाए क्योंकि सरकारी भूमि से होने से पहले वो चिलकोरा ग्राम सभा की वो भूमि है और ग्राम सभा की भूमि उस ग्राम के लोगों के काम आनी चाहिए। ये सर्वथा पंचायती कानून का नियम है। जैसा कि सुना जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता भूमाफियाओं के साथ हैं, क्या वो मुस्लिम भूमाफियाओं के साथ है, क्या है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ बीजेपी के बड़े हैं या छोटे हैं, ये तो आपको पता होगा कि बड़े कौन से छोटे हैं। अभी आपके धरने के माध्यम से सुनने को मिला है, तो ये आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा, बड़े या छोटे। मैं इतना कह सकता हूँ कोई भी प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होगा और किसी के कंधे पर रखकर अगर कोई गोली चला रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे तो सब लोग पीछे हट जाएंगे। भू माफिया जमीजोद होंगे होंगे होंगे। तो आज किस तरह का धरना? मेरा नाम सुनील चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने पूर्व में भी गांव चिलकोरा में धरना दिया था। चिलकोरा की 32 बीघा रिजर्व लैंड जमीन है और 13 बीघा मरघट की जमीन है, 13 बीघा शमशान घाट उसकी पशुपेट की जमीन है। जब पूर्व में जब धरना चला था तो यहाँ एडीएम सिटी साहब आए थे, एसडीएम महोदय आई थी, कोल भूख हड़ताल जारी थी, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हम 7-8 दिन में आपकी पूरी संपत्ति को मुक्त करा के दे देंगे। हमने ये कहा था पत्रकार बंधुओं के सामने कि जिन मकान जो बन चुके हैं उस पर आप सरसटी कार्रवाई हो चुकी है,
उनको जो कानून के रूप से है उसमें कार्रवाई करें, लेकिन जो खाली संपत्ति पड़ी हुई है उसको तत्काल हमें हमारे ग्राम चलकोरा के ग्राम प्रधान या पंचों को सुपुर्द कर दी जाए भूमाफियाओं से। लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर कुछ नहीं हुआ, 4 महीने बीत चुके और 112 नंबर जमीन है जिस पर कुछ बड़े दबंग भाजपा के नेता हैं, कुछ हिंदू संगठन के नाम लेकर जो भूमाफिया सक्रिय हैं वहां, उन्होंने कब्जा करने के लिए उन्हें प्रयास किया। उसको हम लोगों ने ना जाने कैसे कैसे रुकवाया। एक नायब तहसीलदार आए नए, जो उनका नाम है सुरेंद्र गौतम, जो वो सब जितने भी अधिकारी आए उनके डकैत हैं। वो उन्होंने बिगर पैमाइश करे एक किसान की जमीन में निकाल दिया कि 8 मीटर इसमें निकल रही है। शायद अगर हम लोग वहां पढ़े लिखे ना होते या नक्शा के बारे में जानकारी ना होती तो वो 4 बीघा जमीन उसी दिन भूमाफियों को सुपुर्द कर दी जाती। हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है। इस धरने को हम अब बहुत लंबा चलाएंगे, क्योंकि अलीगढ़ के प्रशासन अधिकारियों पर हमें कतई भरोसा नहीं रहा। हम आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3 साल से हम जनपद अलीगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एक सरकारी संपत्ति को निकालने के लिए। आप डेली लखनऊ से आदेश करते हैं कि अधिकारी उत्तर प्रदेश में जहां भी सरकारी संपत्ति है उसे तत्काल निकालें, लेकिन जनपद अलीगढ़ में क्या आपका बिल्डोजर जंग खा गया है? मैं आपके पत्रकार बंधुओं से चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जनपद अलीगढ़ में एक संज्ञान लें और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर हंटर चलाने का काम करें और गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को इन भूमाफियाओं से शीघ्र ही मुक्त कराने का कार्य करें। अन्यथा ये भूमाफिया गांव चिलकोरा की 52 बीघा जमीन को लील जाएंगे, खा जाएंगे, जो बेशकीमती जमीन है। मात्र 200 मीटर पर मनी पाकिस्तान बन चुका है, जो रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आके बसे हुए हैं। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी ये मांग है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से, हमने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि कैसे भी गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को उन भूमाफियाओं से बचाया जाए, क्योंकि यहाँ का तहसील प्रशासन, जिला लेवल का प्रशासन उन भूमाफियाओं से मोटी रकम लेके मिला हुआ है, कोई भी न्याय देने के मूड में नहीं है। क्या है अगला कदम? क्या है अगला कदम यह है कि ये आंदोलन बरकरार जारी रहेगा। लखनऊ के लिए कूच करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, कमेटी हम लोग गठित करेंगे और शीघ्र ही लखनऊ के लिए भी कूच करेंगे और यहाँ भी आंदोलन जारी रहेगा। और इसी अहिल्याबाई चौक पर गांव चिलकोरा में दीपावली के दीपक यहीं जलेंगे, लेकिन अब के ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील चौधरी है। मैं भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।